हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास का टॉपिक है इंटेस्ट क्वेश्चन, पी ब्लॉक एलिमेंट का इंटेस्ट क्वेश्चन 7.16। बुक में देखिए आप लोग, क्वेश्चन दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद डायरेक्टली ऑक्सीजन। कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विद द डायरेक्टली ऑक्सीजन, कौन कौन सा है? जिंक मेटल, टीआई मतलब टाइटेनियम, प्लेटिनम, आयरन। इसमें से कौन जो है ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है? तो इसमें देखेंगे हम कौन रिएक्शन नहीं कर रहा है। तो जिंक तो रिएक्शन करता है, 2Zn प्लस O2, तो देन 2 फॉर्म 2ZnO। Ti प्लस O2, देन TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड्स। 4Fe अब प्लस 3O2, तो देन 2 फॉर्म 2Fe2O3। लेकिन प्लेटिनम यह ऑक्सीजन से डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है। प्लेटिनम डज नॉट, या लिखेंगे प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट विथ, प्लेटिनम डज नॉट रिएक्ट विथ द डाइऑक्सीजन because their first 4 ionization enthalpy, because their first 4 ionization enthalpy is very high। हमने रीजन भी इस पे बता दिया। रीजन ने बताया कि प्लेटिनम डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि प्लेटिनम का फर्स्ट 4 आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई होता है और प्लेटिनम के बैलेंस से 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन से डायरेक्टली कॉम्बिनेशंस नहीं होता है, यानी डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करता है। और बाकी जिंक रिएक्शन करेगा, टाइटेनियम रिएक्शन करेगा, आयरन रिएक्शन करेगा, लेकिन प्लेटिनम रिएक्शंस नहीं हो पाता है प्लेटिनम में। अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। C2H4 प्लस O2, मतलब यह C2H4 है तो श्योर है कि एल्कीन है। अगर एल्कीन ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? तो प्रोडक्ट तो ही बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो C2H4 का मतलब हो जाएगा CO2 एंड प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस कर दिए, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 2O2 कर दें यहाँ पे, तो 2CO2 एंड प्लस 2H2O। देखिए ऑक्सीजन बैलेंस हो गया कि 2 2 जा 4, 2CO2 2 2 जा, अरे ऑक्सीजन कितने हैं? 2 आप 2 2 जा 4 है। थोड़ा ठीक से इसको बना दिया जाए कि 2 2 जा 4। इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? इसमें तो ऑक्सीजन 6 दिख रहे हैं। तो ऑक्सीजन 6 दिख रहे हैं तो इनको बैलेंस करना जरूरी है। तो बैलेंस कैसे करेंगे? तो बैलेंस करने के लिए 3 कर दें हम तो बैलेंस हो जाएगा। 3O2 कर दें तो 2CO2 प्लस 2, यहाँ पे 2 2 जा 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 2 2 जा 4 है। 4Al प्लस 3O2 एल्यूमिना का फार्मूला है, तो 2Al2O3। ये 2 क्वेश्चन है इंटेस्ट क्वेश्चन का 7.16 एंड 7.17। अब हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक पे सिंपल ऑक्साइड। सिंपल ऑक्साइड क्या है, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनका नेचर क्या है। तो सिंपल ऑक्साइड क्योंकि कोर्स में है आपके, और कोर्स में होने की वजह से जो है इस पे डिस्कस करना भी जरूरी है। और इसको पहले भी आप पढ़ चुके हैं सिंपल ऑक्साइड में, क्लास 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं। सिंपल ऑक्साइड
simple oxides. This type of मतलब it is a classified लिखो, it is a classified into 4 category, 4 कैटेगरी। कौन कौन? एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम बेसिक ऑक्साइड्स। ये 4 टाइप में क्लासिफाइड किया गया है, 4 कैटेगरी में इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड में क्या इसका डिफाइन करेंगे, कैसे हम इसको डिफिनेशन बनाएंगे? When the metal oxides, metal oxide यहाँ ऐसे बोल सकते हैं, an oxide is said to be basic and oxide is said to be an oxide is said to be basic if it combined with water, if it combined to the water to produce hydroxide ion, to produce हाइड्रोक्साइड आयन। अगर हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है तो क्या इसका ऑक्साइड क्या है? बेसिक ऑक्साइड है। अब बहुत सारे बेसिक ऑक्साइड्स हैं, फॉर एग्जांपल Na2O का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड बेसिक नेचर को रखता है। मैग्नीशियम का ऑक्साइड भी बेसिक नेचर को रखता है। सोडियम पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड भी कैसा नेचर रखता है? बेसिक ऑक्साइड रखता है। ठीक है। आयरन का ऑक्साइड भी बेसिक नेचर को रखता है, Fe2O3। अब इसको रिएक्शन कर डालिए, इसमें वाटर को जोड़िए, H2O, तो क्या लिखेंगे? 2NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन किया। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ इसका मैग्नीशियम एक ऑक्साइड जो है, इसका भी H2O के साथ रिएक्शन दिखाइए, तो हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस। पोटेशियम ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो क्या लिखेंगे हम? 2KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी रिएक्शन दिखाइए 3H2O के साथ, तो 2FeOH का होल थ्राइस। मतलब जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं इनके नेचर क्या है? बेसिक है, क्योंकि यह वाटर के साथ कॉम्बिनेशन करके हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करता है। तो बेसिक ऑक्साइड की बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है कि एसिडिक ऑक्साइड के बारे में जान लिया जाए कि एसिडिक ऑक्साइड किसे बोलते हैं। तो ठीक जैसे बेसिक ऑक्साइड का हमने डिफाइन किया, वैसे जो है एसिडिक ऑक्साइड को भी डिफाइन कर सकते हैं। एसिडिक ऑक्साइड, एन ऑक्साइड इज said to be, an oxide is said to be acidic. An oxide is said to be acidic if it dissolve into the water, an oxide is said to be acidic if it dissolve into the, an oxide is said to be acidic। and non metal oxide लिखो, चाहे इसी को तो an oxide is said to be acidic, an oxide satisfied definition तो कुछ ऐसे ही बनेगा। an oxide is said to be acidic, ECIDIC, if it dissolve into the water, to form
एसिड कह सकते हैं। अगर यह वाटर में डिजॉल्व करने पे एसिड की प्रॉपर्टी को शो करे तो इस टाइप के ऑक्साइड को हम एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। इसका रिलेशन तो ऐसे ही निकलेगा ना कि एक ऐसा मेटल का ऑक्साइड, एक ऐसा ऑक्साइड, मेटल की बात नहीं करेंगे हम, नॉन मेटल की बात करेंगे, एक ऐसा ऑक्साइड जिसको वाटर में डिजॉल्व करने पे वह एसिडिक के रोल को शो करे, एसिडिक कैरेक्टर को शो करे, उस टाइप के ऑक्साइड को हम एसिडिक ऑक्साइड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल में CO2, नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड हैं उनका जो है नेचर एसिडिक होता है। CO2 प्लस H2O, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? H2CO3। क्या पढ़ते हैं इसको हम? तो हम इसको पढ़ते हैं कार्बनिक एसिड पढ़ते हैं। SO2 प्लस H2O, ठीक है, तो क्या बनाएगा? यह बताएगा H2SO3, H2SO4 लिख दिए, H2SO3। इसको क्या पढ़ते हैं हम? सल्फ्यूरस एसिड पढ़ते हैं, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। SO3 एंड प्लस H2O जोड़ दो तब मिलेगा हमको H2SO4, और इस कंडीशन में इसको तब क्या पढ़ेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे हम? सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ देंगे। या N2O5 के साथ रिएक्शन कराएंगे, N2O5 के साथ H2O को रिएक्शन दिखा दें तो यह बनाएगा HNO3। बैलेंस तो करना पड़ेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वह श्योर है कि क्या बनाएगा? नाइट्रिक एसिड बनाएगा। बैलेंस करके देख सकते हैं, बैलेंस करके देख सकते हैं तो कैसे बनाएंगे? 2HNO3 कर दो, इसी हाइड्रोजन बार कर दो, नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। तो इस टाइप के ऑक्साइड को क्या बोलेंगे हम? एसिडिक ऑक्साइड। और एसिडिक ऑक्साइड में वो आता है नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, अगर उनको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो एसिडिक कैरेक्टर को रखते हैं, इसलिए इस टाइप के ऑक्साइड को बोलते हैं हम एसिडिक ऑक्साइड। अगला है एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड वह ऑक्साइड होता है जो एसिड के साथ साथ बेस के साथ, एसिड के साथ साथ बेस से भी रिएक्शन करे, उस टाइप के ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोट्रिक ऑक्साइड। मैक्सिमम ट्रांजिशन सेडिमेंट के ऑक्साइड जो है वह एम्फोट्रिक नेचर को ही रखते हैं। थर्ड, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड में an oxide if an oxides of metal, लिखो an oxides of metal if it react with both acid as well as base, जो दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा हो, तो जो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा तो उसको क्या बोलेंगे? हम एम्फोट्रिक ऑक्साइड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अल्मुनियम का ऑक्साइड लेते हैं Al2O3, ठीक है। अल्मुनियम का ऑक्साइड जो है एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, तो एसिड के साथ रिएक्शन करे, बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? 6 + 6 NaOH एंड प्लस 3H2O, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? 2 Na3 प्रोडक्ट बनाएगा ये 2Na3Al, 2Na3Al OH का होल थ्राइस। OH का कितना हो जाएगा? OH का कितना हो जाएगा? नहीं, OH का होल 6 लिखो, ट्रांजिशन से है ना, तो 2Na3AlOH का होल 6 हो जाएगा। तो पढ़ेंगे क्या इसको? पढ़ेंगे सोडियम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो थोड़ा सोच के पढ़ना पड़ेगा। सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सी 6 है तो हेक्सा OH आता है, OH आता है तो क्या बोलेंगे? सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सी, सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सी, ठीक है। सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सी एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी बनेगी यहाँ पे? सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सी एल्युमिनियम थर्ड हो जाएगा,
एल्युमिनियम थर्ड, मतलब इसमें एल्युमिनियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो 3 होगा, +3 हो जाएगा। सोडियम हेक्सा हाइड्रोक्सी एल्युमिनियम थर्ड हो जाएगा। अब इसी का हम एसिड बेस के साथ रिएक्शन किया है तो क्या बनाया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है, एसिड के साथ भी रिएक्शन करेगा। Al2O3 प्लस 6HCl ये एसिड है, तो देन 2AlCl3 प्लस 3H2O एसिड के साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन। जिंक का ऑक्साइड ये भी एम्फोटरिक नेचर रखता है, तो प्लस 2HCl ये एसिड है, तो मिलेगा क्या हमको ZnCl2 प्लस H2O। इसका भी नेचर क्या है, एम्फोटरिक नेचर है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, फिर बेस के साथ भी रिएक्शन करना चाहिए, तो जाएगा 2NaOH, तो Na2 ZnO2 यानी 2 ZnO2 प्लस डाई हाइड्रोजन गैस, इसको पढ़ते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट पढ़ते हैं। मतलब ये भी एसिड, इसका भी जिंक ऑक्साइड भी एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। तो इस टाइप के ऑक्साइड को हम बोलते हैं एम्फोटरिक ऑक्साइड, जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। तीसरा था न्यूट्रल ऑक्साइड। पहले हमने बताया आपको बेसिक ऑक्साइड, दूसरा एसिडिक ऑक्साइड, तीसरा क्या हमने बताया, तीसरा क्या हमारा एम्फोटरिक ऑक्साइड, और फोर्थ है हमारा न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन सा है, जो पूरी तरीके से न्यूट्रल हो, ना तो वो एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा हो ना तो बेस के साथ रिएक्शन कर रहा हो। इसमें आता है सच ए ऑक्साइड, सच ए ऑक्साइड विच इज न्यूट्रल, विच इज न्यूट्रल, किसके प्रति न्यूट्रल, नाइदर रिएक्ट विद एसिड एंड नॉट रिएक्ट विद द बेस। सच ए ऑक्साइड विच इज न्यूट्रल टुवार्ड एसिड एंड बेस, ना तो बेस से रिएक्शन करे ना तो एसिड से रिएक्शन करे, तो ऐसे ऑक्साइड को न्यूट्रल ऑक्साइड बोलेंगे। फॉर एग्जांपल में कौन हो जाएगा, N2O, ठीक है, NO, CO, H2O, ये सब जो हैं न्यूट्रल ऑक्साइड हैं, ना तो एसिड से रिएक्शन करेंगे ना तो बेस से रिएक्शन करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आपको ओजोन का प्रिपरेशन। ओके, दैट्स ऑल।